देश भर में विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले दक्षिण दिल्ली से सांसद और टोंक जिला चुनाव प्रभारी रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तुलना पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर से कर दी है। रमेश बिधूड़ी टोंक में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उस समय बेपटरी हो गए जब भाजपा प्रत्याशी की ओर से युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। टोंक में भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता की ओर से आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन के दौरान रमेश बिधूड़ी ने कहा कि राजस्थान और टोंक के चुनाव का लाहौर कनेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि टोंक और राजस्थान के चुनाव पर लाहौर की नजर है। पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है? पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठने वाले लोग खिलाते हैं। ये बात यहाँ पर कहते नजर आए। यहाँ तो लाहौर की भी नजर है। रमेश बिधूड़ी ने लोगों से आगे कहा कि हम रणकुंभरों की धरती राजस्थान के रहने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लेते हुए कहा कि यहाँ एक्सीडेंट में विशेष समुदाय का कोई मारा जाएगा तो उस परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं, लेकिन जब बेकसूर कन्हैया की हत्या होती है तो उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए भीख में दिए जाते हैं। साफ है कि लड़ाई अस्मिता की है। भाई अजीत जी कह रहे थे इस चुनाव के ऊपर पूरे देश की नजर है। अजीत भाई, पूरे देश की नजर नहीं है, इस राजस्थान के चुनाव के ऊपर और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है। पुरुषोत्तम जोशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है इसी खबर पर बातचीत के लिए। पुरुषोत्तम, रमेश बिधूड़ी इसी के लिए जाने जाते हैं, मुझे लगता है शायद इसी के लिए भेजा भी इनको गया था। क्या मायने निकाले जाएं उनके इस प्रकार के बयानों को लेकर? देखिए, बिल्कुल आशीष, जिस तरह से रमेश बिधूड़ी की छवि और जिस तरह से रमेश बिधूड़ी की कार्यशैली, ऊपर से रमेश बिधूड़ी के खुद का जो होमवर्क है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत के अंदर एक नई इबारत लिखने को तैयारी कर रहा है। रमेश बिधूड़ी लगातार इस तरह के बयान और इस तरह की पोस्ट करते रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने ये वीडियो भी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था। उसके बाद ये वीडियो जब वायरल हुआ, तमाम लोगों तक पहुंचा, तब ये चीजें सामने आई है। ये पूरा कार्यक्रम बड़ा गोपनीय सा रखा गया था। सिर्फ कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। और साथ ही आशीष, इस बयान को लेकर जिस तरह की चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट रूप से सीधे सीधे सचिन पायलट और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिन नेताओं के नाम अक्सर चर्चा में होते सीमा पार को लेकर, तो उन नेताओं पर ये सीधा सीधा कटाक्ष है कि इस तरह से लगातार सचिन पायलट या तमाम दूसरे नेता कहते हैं कि ये टोंक का जो चुनाव है पूरे देश की दुनिया और तमाम लोग देख रहे हैं। उन्हीं बयानों को लेकर ये देखा जा रहा है। इससे पहले भी रमेश बिधूड़ी गुर्जर समुदाय के बीच पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा था कि टोंक जैसे शहर के अंदर गुर्जर समुदाय अल्पसंख्यक हो गया है। यानी कि जो बीते सालों में जिस तरह से जो सांप्रदायिक झगड़े हुए थे, उस दौरान जिस तरह से उनकी पीड़ाएं थी लोगों की, वो पीड़ाओं को एक दूसरे नजरिए से रमेश बिधूड़ी ने पोस्ट किया था। और तमाम एक रमेश बिधूड़ी का एक ऐसा होमवर्क है, एक ऐसी टीम है जो इन तरीके के होमवर्क और इस तरीके की चीजों को लाकर परोसती है ताकि किसी न किसी तरीके से टोंक के जो चुनाव उनमें मतदाताओं को डाइवर्ट किया जा सके, बीजेपी की ओर उनको जुड़ाव किया जा सके। हालांकि पिछले जो 5 साल रहे हैं सचिन पायलट के कार्यकाल में, उस कार्यकाल की तुलना अगर पिछले 5 सालों में पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता उसके कार्यकाल से की जाए तो कहीं ज्यादा बेहतर सचिन पायलट का कार्यकाल रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों के जो कामकाज या सरकारी योजनाओं का धरातल पर उतरना है, सड़कों से लेकर पानी, बिजली, तमाम योजनाओं का जिस तरह से अमलीजामा पहनाया गया है, उसके बाद अब बीजेपी के पास वो बयान जाहिर तौर पर पुरुषोत्तम और एक तरीके से सांप्रदायिक कार्ड यहाँ पर खेलने की कोशिश रमेश बिधूड़ी करते नजर आए हैं।